The most powerful prayer, one well nigh omnipotent, and the worthiest work of all is the outcome of a quiet mind. The quieter it is, the more powerful, the worthier, the deeper, the more telling, and more perfect the prayer is. To the quiet mind, all things are possible. What is a quiet mind? A quiet mind is one which nothing weighs on, nothing worries, which, free from ties and from all self seeking, is wholly merged into the will of God and dead to its own. इससे बेहतर परिभाषा नहीं मिलेगी। और बताया ना जाए तो आप कह नहीं पाओगे कि ये क्रिश्चियन मिस्टिक बोल रहा है या कोई ज़ेन मास्टर। असंभव है आपके लिए बता पाना ये कोई क्रिश्चियन मिस्टिक है या कोई ज़ेन मास्टर है, आप बता ही नहीं पाओगे। और कोई अंतर है भी नहीं। आप उस पर नाम लेबल लगा दीजिए अलग अलग तरीके के, मूल एक ही है, कोई अंतर है भी नहीं वस्तुतः। क्या है एक क्वाइट माइंड? व्हाट इज अ क्वाइट माइंड? निर्भार, हल्का। भार काहे का होता है? क्या करना है, क्या पाना है, वही जोड़ घटाव, राजनीतिक कुटिल मन, सारी डिप्लोमेसी, सूक्ष्म चालें। फिर वही भार हमारी आंखों और हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है। इसी कारण हम हंस नहीं पाते, इसी कारण कंधे झुके रहते हैं, जीवन पे बोझ रहता है। चूसे हुए आम जैसी शक्ल रहती है। तो प्रार्थना की जरूरत है ही नहीं। एक शांत मन, एक खाली मन, एक निर्भर मन जो ही करे वही प्रार्थना है, जो ही करे वही प्रार्थना है। प्रार्थना तो अपने आप में एक बोझ ही हो जाती है। प्रार्थना करना तो अपने आप में एक बोझ ही है। जब जीवन प्रार्थना बन जाए तब बात अलग है कुछ। जिससे मांग रहे हो तुम्हारा दुश्मन है कि तुम्हारी प्रार्थना मान ले, बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारी प्रार्थनाएं पूरी होने लग जाएं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिससे मांग रहे हो वो तुमसे ज़्यादा समझदार है, इसीलिए तुम्हारी मांगें पूरी नहीं करता। नहीं तो जो मांगे हम, और मांगते तो हम दिन रात रहते ही हैं भाई। मन जिस भी चीज़ पर आसक्त है वो एक प्रार्थना ही है, भले ही तुम उसको उन शब्दों में कहो ना कहो, प्रार्थना ही है। कुछ चाह रहे हो एक प्रार्थना ही तो है ना कि काश मिल जाए। भले किसी के समक्ष ना मांग रहे हो पर है तो प्रार्थना ही कि काश मिल जाए। और अगर मिल जाए तो मरोगे। अच्छा है कि मिल नहीं गया। सोचो ना, बचपन से जो कुछ मांगा था अगर मिलने ही लग जाए तो क्या होगा। The quieter it is, the more powerful, the worthier, the deeper, the more telling, and more perfect the prayer is. क्वाइट से क्या तात्पर्य है? क्वाइट से क्या तात्पर्य है? क्वाइट माने क्या? मौन, बिल्कुल मौन। आप जब भी मांगोगे तो क्या मांगोगे? अपने लिए कुछ भी जो मन सोचता है, वांट, ड्यू टू अटैचमेंट। तुम देखो ना,
प्रार्थना अपने आप में कितनी उल्टी चीज़ है। तुम जिससे प्रार्थना करते हो उसके सामने प्रार्थना करते ही इसीलिए हो ये कह करके कि वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने सभी आयामों में उसका निवास है, सब जानता है, सब जानता है, मन के आयाम को भी जानता है। वो सब जानता है तो तुम क्या मांगने जा रहे हो ये भी नहीं जानता क्या? तो प्रार्थना करके तुम सिद्धि यही करते हो कि वो सब कुछ नहीं जानता। प्रार्थना करके प्रार्थना ये कह के करते हो कि वो सब जानता है इसलिए उसके सामने झुक रहा हूँ, और प्रार्थना करके सिद्ध ये करते हो कि वो नहीं जान रहा इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जान ही रहा होता तो तुम बताते क्यों प्रार्थना में? और तुम उसे बताओगे भी तो क्या बताओगे? जिसके सामने भी झुक रहे हो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बताओगे भी तो क्या बताओगे? कहाँ से आएंगी प्रार्थनाएं? प्रार्थना करोगे भी तो क्या करोगे? बिल्ली क्या प्रार्थना करेगी कि चूहा मिल जाए, और चूहा क्या प्रार्थना करेगा कि बिल्ली से बच जाए। घास क्या प्रार्थना करेगी कि घोड़ा ना आए, और घोड़ा क्या प्रार्थना करेगा कि खूब घास उग जाए। तुम जो हो उसके अलावा और प्रार्थना करोगे भी क्या? तो बेहतर ही यही है कि चुप हो जाओ, इससे बेहतर कोई प्रार्थना नहीं है। बोलो मत, जो ही बोलोगे वही बकवास होगी, बकवास के अलावा तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो चुप हो जाओ, शांत मौन। जो आंतरिक मौन है वही प्रार्थना है। शब्द जो कुछ भी व्यक्त करते हैं वो प्रार्थना नहीं हो सकती। वो एक प्रस्तुतिकरण भले हो जाए, प्रार्थना नहीं हो सकती। वो दूसरों के काम आ जाए भले, तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अपने लिए मत बोलो, बोलना है तो दूसरों के लिए बोल लो। कम्युनिकेशन संवाद का माध्यम हो सकता है बोलना, पर प्रार्थना तो मौन में ही होगी। व्यक्ति से बात करनी है, जीव से, ऑर्गेनिज्म से, तो कर लो शब्दों का इस्तेमाल, पर परम से एक होना है तो शब्दों को जरा ठहरा दो। उसकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसकी भाषा संस्कृत भी नहीं है कि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अरबी भी नहीं है कि अल्लाह समझता है। उसकी भाषा मौन है, बिल्कुल। इसीलिए कह रहे हैं द क्वाइटर इट इज द वर्दियर इट इज। और क्वाइटर का मतलब वही नहीं है कि होंठ बंद हो गए। होंठ तो कीमत क्या है इनकी, किसी भी तरीके से बंद किए जा सकते हैं। डरा दो चुप हो जाएंगे लोग। दुविधा में हो तब भी चुप हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें। जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए, जो कबीर कह गए हैं कि अगर मौन वहां से आ रहा है कि मन की खटपट मिट गई, तब है प्रार्थना। To the quiet mind all things are possible. What is a quiet mind? A quiet mind is one which nothing weighs on, nothing worries, which free from ties and from all self-seeking is wholly merged into the will of God and dead to its own. क्या अर्थ है? ये जिस गॉड की यहाँ बार बार चर्चा हो रही हो, कौन सा गॉड है? वो सत्य से अलग नहीं है, ठीक है? इसीलिए जो पहली ही सेइंग आज के लिए चुनी गई है वो थी कि ट्रुथ इज समथिंग सो नोबल दैट इफ गॉड कुड टर्न असाइड फ्रॉम इट आई कुड कीप द ट्रुथ एंड लेट गॉड गो। सत्य ही वो परम है, सत्य ही वो विराट है, सत्य ही वो आखिरी है और पहला भी। उसी की बात हो रही है। सत्य माने वास्तविकता क्या है, और कुछ नहीं है सत्य।
सत्य माने क्या है, असलियत क्या है, जानना, बस यही सत्य है। होली मर्ज्ड इनटू द विल ऑफ गॉड एंड डेड टू इट्स ओन। सत्य में डूबा हुआ। जब पिछले रविवार को बात कर रहे थे तो याद है ना, 3 प्रकार के मन होते हैं। पहला जो राजा बन के बैठा है, दूसरा जिस पर डंडे बरस रहे हैं, उत्पीड़ित है, और तीसरा कौन सा होता है? जो अपने स्रोत में डूबा हुआ है। वही खबर यहाँ से आ रही है, फुली मर्ज्ड इनटू द विल ऑफ गॉड, स्रोत में डूबा हुआ, स्रोत में डूबा हुआ। जो मन अपने स्रोत में डूबा हुआ है। एंड डेड टू इट्स ओन। इट्स ओन क्या होगा? जब भी आप इट्स ओन कह रहे हैं, इट्स ओन मतलब माइंड जोन, इट्स ओन क्या होगा? ऑब्जेक्ट के कोई आई एम डूइंग समथिंग। मन का अपना क्या है? माइंड जोन क्या है? ईगो के अलावा कुछ आपकी चालों, आपकी चालाकियों, आपके डर, आपकी कुटिलताओं, इसके अलावा आपका अपना है क्या? जिसको आप अपनी इच्छा बोलते हैं, माई विल। पहली बात तो वो आपकी है नहीं, और वो जो कुछ भी है बड़ी ओछी है। ओछी इस कारण से नहीं है कि उससे अस्तित्व का कोई नुकसान होता है। ओछी इस कारण से नहीं है कि उससे किसी और का कोई घाटा हो जाता है। ओछी आपके ही संदर्भ में है। आपकी चालाकियां निंदनीय इसलिए नहीं है कि उससे दुनिया का कोई नुकसान होता है। आपकी नासमझियां गलत इसलिए नहीं है कि उससे कोई और खतरे में पड़ जाता है। उनके साथ समस्या ये है कि वो आपको ही बदहवास करके रखती हैं और आपका ही नुकसान करके रखती हैं। आप भ्रमित हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं कहीं और हैं कहीं और। इससे दुनिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप ही गिर रहे हो पतन में। और आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गवाही है इस बात की, प्रमाण है। ये जो उलझाव है, ये जो ताप है मन में, गिरा गिरा, सूखा सूखा, चुसा चुसा, ये प्रमाण है इस बात का कि तुम किसी और का नहीं नुकसान कर रहे हो, खुद अपने दुश्मन हो। माइंड्स ओन विल इज इट्स बिगेस्ट एनिमी। आप जो कुछ भी करते हो, आप किसी को थप्पड़ मारते हो, आपने उसका कम अपना ज़्यादा नुकसान किया। आप एक जानवर को मार के खा जाते हो, जानवर तो सो गया, बिल्कुल सो गया। मौत करीब करीब ऐसी ही है कि सोने चले गए, बड़ी लंबी नींद, जानवर सो गया। आप अपनी देखिए आपका क्या होगा। वो जो आपने खाया है वो आपको कहाँ का छोड़ेगा, अब ये देख लीजिए। मांसाहार बुरा इसलिए नहीं है कि उसमें जानवर का कुछ बुरा हो जाता है। जानवर को तो कम से कम थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिल गई। आप जिंदा हो, आपका क्या होगा आप जान लो। करुणा नहीं हो सकती मांसाहार का विरोध, कम से कम उस प्राणी के प्रति करुणा तो नहीं हो सकती। अपने प्रति करुणा रखो। अगर कभी दुनिया में जानवरों के प्रति क्रूरता बंद होगी तो इस कारण से नहीं बंद होगी कि लोग जानवरों के प्रति बड़े संवेदनशील हो गए।
इस कारण बंद होगी कि लोग अपने प्रति संवेदनशील हो गए। जो भी लोग ये तर्क देते हैं कि जानवरों को मार के इसलिए मत खाओ क्योंकि जानवरों पे दया करनी चाहिए, वो हमेशा हारेंगे। ये तर्क कभी सफल नहीं हो सकता। जानवर को न मारने का एक ही तर्क है कि उसको मार करके देखो तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। उसका कुछ नहीं गया, वो तो 5 मिनट की यातना और उसके बाद मुक्ति। तुम देखो अब तुम्हारा क्या होगा। माइंड्स ओन विल, हम अपने दुश्मन खुद हैं। मन में जो कुछ भी आता है बाहर से आता है और उसे बाहर की ओर ही ले जाता है, वो उसे इसी मर्जिंग से रोकता है, जिसको कह रहे हैं एक हार्ट मर्ज्ड इनटू द विल ऑफ गॉड। वो होने नहीं देगा, वो मर्जिंग हो नहीं पाएगी। मन जो सत्य में डूबा हुआ है, मन जो छद्म नहीं है, और क्या है सत्य? कोई बाहरी ऑब्जेक्ट है? जब आप कहते हैं कि सत्य जानना है, तो सत्य कोई वस्तु तो नहीं कि जिसे जानना है। बाहर तो कुछ है नहीं जिसे जानना है। सत्य का अर्थ ये नहीं है कि सत्य जानना है। सत्य का अर्थ बस ये है कि जानना है। वो जानना ही सत्य है। सत्य कोई वस्तु होता, कोई व्यक्ति होता, कोई जगह होती, तो आप उसको जान भी लेते कि चलो बाहर है। तो सत्य का अर्थ सिर्फ जानना बचता है, सिर्फ जानना। आपका जो स्वभाव है कि लगातार जानूं, लगातार जानूं, वही सत्य है। उसके लिए जो शब्द इनका है वो है गॉड, पर वो गॉड और कुछ नहीं है। गॉड वॉन्ट्स नथिंग ऑफ यू बट द गिफ्ट ऑफ अ पीसफुल हार्ट। पीसफुल हार्ट, पीसफुल माइंड ही है, अलग नहीं उससे कुछ भी। शांत मन दे दो, सत्य उसमें अपने आप उतर आएगा। उसे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ेगा। सत्य इतना ही मांगता है कि अपना मन शांत कर लो, फिर मैं उतर आऊंगा उसमें। लेकिन इतनी मांग जरूर करता है, ये मांग है उसकी। तुम ये मांग पूरी ना करो तो उतरेगा भी नहीं। तुम्हारी सहमति के बिना तो सत्य भी तुम्हें ना मिले। और इसीलिए माइंड्स ओन विल बड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो सहमति देगी नहीं आसानी से। उसे बड़ा मनाना पड़ता है। तुम्हारी सहमति के बिना तो सत्य, गॉड, जो भी कुछ कहना चाहते हो वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हम सब अक्सर सवाल तो ये करते ही हैं ना कि हम दुख में क्यों हैं, कष्ट क्यों दे रहा है देने वाला, वो हमें मुक्ति क्यों नहीं दे देता दुखों से, वो हमें क्यों नहीं आनंद दे देता। तो उत्तर बड़ा सीधा है, क्योंकि तुम्हारी सहमति नहीं है। वो खड़ा हुआ है दरवाजे पे, तुम खोलने को नहीं तैयार हो। तुम अभी उसे अनुज्ञा नहीं दे रहे हो, लाइसेंस कि आ। और ये बहुत मजे की बात है, ये फॉर्मूला है करीब करीब कि सत्य जो असली है, जो परम है, वो भी तुम्हारी जो नकली है उसकी सहमति के बिना तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो तुम्हें कुछ देगा नहीं, तड़पते तुम रहोगे, तड़पोगे तुम ही, सत्य का कुछ नहीं जाता। लेकिन फिर भी तुम्हारी सहमति आवश्यक है। अब से जब भी कभी परेशान होना, अकेलापन खाने को दौड़े,
दुनिया से बड़ी शिकायतें उठें, जीवन ने गलत कर दिया मेरे साथ, मांग उठे कि ये चाहिए वो चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आता। कई लोगों का जो यहाँ बैठते हैं यही सवाल रहता है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ हुआ क्यों नहीं। तो जवाब क्या है? जवाब क्या है? क्योंकि तुम्हारी सहमति नहीं है, तुम होने दे नहीं रहे हो तो आज जाए, तुम होने दे नहीं रहे हो। फिर इसी को कोई ज़ेन मास्टर हो तो बोलेगा गेट आउट ऑफ योर ओन वे, अपने रास्ते से हटो तो ना कुछ हो। तो एक बड़ा खुफिया खेल खेला है खेलने वाले ने। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब दे दूं, इंटेलिजेंस कैन शाइन, ट्रुथ कैन रेन, बट ओनली व्हेन इट हैज योर कंसेंट। यू होल्ड योर कंसेंट एंड नथिंग विल हैपन। तो सत्य भी तुमसे मांगता है, कहता है मैं चलूंगा 100 कदम, तू 1 कदम तो चल के दिखा। तुम कहते हो 1 कदम आगे, मैं तो रिवर्स गियर में हूं। 1 कदम आगे, बहुत बड़ी बात मांग रहे हो। ठीक अभी यहीं पर सब मिल जाए, जो सुनने वाला हो उसको ठीक इसी समय सब मिल जाए, पर तुम्हारी सहमति है? तुम्हारी सहमति है मिलने के लिए? सहमति हो तो अभी, ठीक अभी हो जाए। हम जो चर्चा कर रहे हैं इससे ऊंची चर्चा कभी कोई हुई नहीं। शब्दों की जहां तक बात है, इससे ऊंचा कोई शब्द कभी बोला ही नहीं जा सकता। जितने भी सात्विक तरीके से कुछ कहा जा सकता है वो अभी कहा जा रहा है। और आश्वस्ति के साथ कह सकता हूं कि इससे ज्यादा साफ तरीके से कभी कुछ कहा गया भी नहीं, किसी ने नहीं कहा। लेकिन शब्द तो शब्द हैं, कहने भर से हो क्या जाएगा? शब्दों में कितना वजन है? असली घटना तो कहीं और घटनी है। आप घटने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। नहीं तो शब्द हैं, बरसते रहेंगे, बरस के बह जाएंगे, पत्थर पत्थर रह जाएगा। जरा सी देर को गीला होगा, फिर बस। और जब बरसता है पानी तो पत्थर भी थोड़ी देर को तो गीला हो ही जाता है, उसके बाद फिर तपता है 45 डिग्री 50 डिग्री, कहता है कुछ हुआ नहीं। आप होने दो तो ना होगा। कसम खा रखी है कि रहना पत्थर ही है। सुन भी रहे हो तो बैरियर लगा लगा के, प्रतिरोध लगा लगा के सुन भी रहे हो, तो ये याद है कि सुनने वाला कौन है और बोलने वाला कौन है। आइडेंटिटी बन के सुन रहे हो और वक्ता को भी एक पर्सन समझ के सुन रहे हो, तो क्या खाक घटेगा कुछ भी?